नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक गठबंधनों ने अपने अपने सीटों को लेकर फैसला करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू की तरफ से एक ऐसी लिस्ट फाइनल कर दी गई है किन किन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की इस लिस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट पर भी हम आने वाले समय में विचार करेंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, किन किन सीटों पर जेडीयू लड़ने जा रही है, आपके सामने एक एक सीटों का नाम मैं बताने जा रहा हूं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में है। जेडीयू वाल्मीकि नगर, सुगौली, केसरिया, शिवहर, बाजपट्टी, बेलसंड, बाबूबरही, लौकहा, पिपरा, त्रिवेणीगंज और उसके अलावा दोस्तों अररिया, कदवा, बरारी और उसके अलावा मैं आपको पूरी सीट पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। बिहारीगंज, मधेपुरा, महिषी, बेनीपुर, बहादुरपुर, मीनापुर, कांटी, भोरे, जीरादेई, बड़हरिया, एकमा, परसा, महुआ, महनार, वारिसनगर, मोरवा, विभूतिपुर, चेरिया, बरियारपुर, मटिहानी, अलौली, बेलदौर, गोपालपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, वेलहर, जमालपुर, शेखपुरा, अस्थावा, इस्लामपुर, हरनौत, मोकामा, संदेश, डमराव, चैनपुर, सासाराम, दिनारा, जहानाबाद, ओबरा, रफ़ीगंज, वेलागंज, वजीरगंज, गोविंदपुर, चकाई और दोस्तों थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। आप देख सकते हैं 111 सीटों की लिस्ट आ चुकी है, आपके सामने है। देख सकते हैं झाझा, नवादा, अतरी, शेरघाटी, नवीन नगर, घोशी, कुर्था, करहर, चेनारी, यहाँ पर एससी सीट है। यहाँ मुरारी गौतम पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं। राजपुर, अगियाव एससी सीट पर भी काफ़ी सीटों पर लड़ेगी। पालीगंज, नालंदा, हिलसा, राजगीर, बरबीघा, सूर्यगढ़ा, तारापुर, धौरैया, नाथनगर, कहलगांव, परबत्ता, खगड़िया, शाहेबपुर कमाल, तेघड़ा, हसनपुर, सरायरंजन, समस्तीपुर, कल्याणपुर, राजा पाकर, वैशाली, मढ़ौरा, महाराजगंज, रघुनाथपुर, हथुआ, कुचायकोट, शकरा, गायघाट, दरभंगा ग्रामीण, कुशेश्वर स्थान एससी, सोनबरसा, सिंहेश्वर, आलमनगर, मनिहारी, रुपौली, रानीगंज, सुपौल, निर्मला, फूलपरास, हरलाखी, रुन्नीसैदपुर, सुरसंड, पिपरा, नरकटियागंज। देख सकते हैं 111 सीटों के नाम मैंने आपके सामने पढ़कर बताए और जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, अभी इन्हीं सीटों में से कुछ बदलाव होने की भी संभावना हो सकती है। वहीं पर जो महागठबंधन में फार्मूला बन रहा है, आरजेडी को 138 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 54 सीटें मिल सकती हैं, वाम दल को 30 सीटें मिल सकती हैं, बीआईपी को 18 सीटें मिल सकती हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी और 75 जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत मिली थी। माले 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 4 पर लड़कर 2 जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6 पर चुनाव लड़कर 2 पर जीत हासिल की थी। एनडीए में सीट का फार्मूला जो हो सकता है दोस्तों, 111 भले मैंने नाम बताया उसमें, लेकिन 111 में कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देनी पड़ेंगी, जीतनराम मांझी को भी देनी पड़ेंगी। जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ सकती है। बीजेपी 101 से लेकर 102 सीटों पर लड़ सकती है। एलजेपी रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी को 25 से
28 सीटें मिल सकती हैं, हमको 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, एलकेएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। आंकड़े संभावित हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन जीतेगा। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकसभा के नतीजों में देखेंगे तो एनडीए 177 सीटों पर आगे थी विधानसभा के आकलन पर, बीजेपी 68 सीटों पर, जेडीयू 74 सीटों पर, एलजेपीआर 29 सीटों पर, हम 6 सीटों पर आगे थी। यानी कि अगर लोकसभा का पैटर्न विधानसभा में रहा तो एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा में चेहरा अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। वहीं पर आरजेडी अगर लोकसभा वाला ही रिजल्ट आएगा तो सिर्फ 35 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 12, माले को 12, सीपीआई को 1, वीआईपी को 1, निर्दलीय को 5। तो आप लोगों को क्या लगता है कि लोकसभा का रिजल्ट ही विधानसभा में रिपीट होगा कि यहां पर तेजस्वी यादव कुछ कमाल करते हुए दिखाई देंगे? कमेंट करके बताइएगा। कुल 243 सीटें हैं, 122 बहुमत का आंकड़ा है। नमस्कार।